और इस उपलक्ष्य में भगवान का कीर्तन और साथ में साधु संत का समागम, उनके मुख से कुछ कथा और इस मंगल दिन में साधु संतों से कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति, तो विशेष करके ये सौभाग्य की चीज है कि किसी के मन में कुछ इस प्रकार का विचार भी मन में जगे कि जन्मदिन हो रहा है, शादी का सालगिरह हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम साधु संतों को बुलाएं, सत्संग कार्यक्रम रखें और साधु संतों से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार मन में ख्याल जगना भी आजकल बहुत बड़ी बात हो गया है। कमलेश जी और शिव कुमार, शायद उनके बेटे गिरीश बेटे हैं, अच्छा गिरीश जी, ये अमित जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखो वास्तव में मंगल जो है ये भगवान नाम के कीर्तन से ही संभव है। तो इसलिए ठाकुर जी का विराजमान होना, साधु संतों से कृपा आशीर्वाद लेना, तभी तो मंगल होगा, नहीं तो मंगल कैसे होगा। चाहते तो आप तो बुक कर सकते थे बैंक्वेट हॉल और दारू पार्टी, दुनिया भर की डांस नाच गान सब। उसी से क्या होगा, पैसा नष्ट होगा। मिला क्या आपको, क्या आपको मिला, कुछ मंगल हुई। जितना भी किया 2000 और निंदा करके, दोष दिखा करके 10 लोग, अरे वो ठीक से खाना ठीक से हुआ नहीं, गिफ्ट ठीक से दिया नहीं। बल्कि सत्संग में फायदा है कि दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे सत्संग की महिमा क्या है समझ नहीं पा रहे, बैठा नहीं जाता है, और बैठे हैं तो सुना नहीं जाता है। कब भागे कब निकले। तो इसलिए इस कली काल में जो घोर कली, अब देखो धीरे धीरे अब कुछ कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। इसमें भगवान की भक्ति करने में ही फायदा है। 50 साल ये लोग बिता दिए, बताओ 50 साल कौन बिताने लायक है आजकल, कोई है? सर फोड़ने को तैयार है एक दूसरे को, मौका मिले बस। गुस्सा इतना कि पूछो मत। शांति कहां से होगा यदि भगवत भक्ति नहीं होगी, खाना पीना ठीक से सत्वगुण की खाना पीने नहीं होंगे, मन शांत कैसे होगा। मन सब समय बेचैन, परेशान, दुखी, गुस्सा फूट फूट के। जहां पर त्याग नहीं, जहां पर तपस्या नहीं, जहां पर सहनशीलता नहीं, जहां पर सहानुभूति नहीं, वहां पर शांति कहां से होगा। सब स्वार्थ में ही जीवन जी रहे। छोटी सी चीज है, बच्चे से आप यदि फोन छीन लो, फिर माँ कौन पिता कौन कोई मतलब ही नहीं। फिर जिस बच्चे को चुप कराने के लिए माँ ने ही फोन दिया, उसी फोन को छीन लो तो माँ कौन पिता कौन कोई मतलब ही नहीं। तो स्वार्थ में ही जीवन जी रहे हैं ना। तो वैसे जीवन में 50 साल जी रहे ना, ये तो एक तपस्या हो गई, तपस्या है ये। 50 साल साथ जी लेना, 50 साल जीने का मतलब एक दूसरे को सहन किया है।
प्रश्न हो सकती, पूछो क्यों करना है तो क्या जवाब दोगे आप बताओ? क्यों करना सही, क्या मिलेगा? क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है इसीलिए कोई सहन करने को राजी नहीं है। यही कारण है कि धीरे धीरे विवाह का मतलब ही डूबता जा रहा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा विवाह क्यों करना। विवाह के बिना ही बस साथ रहना है। और इसलिए समझाना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। विवाह जो है एक प्रकार का, विवाह जो है क्या है, बंधन है। और ये विवाह जिसने किया, चाहे लड़का है लड़की है, दोनों को सहन करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बर्दाश्त करने होंगे। ये बात तो ठीक है कि तो क्यों करें? हाँ, इसके लिए शास्त्रों में समाधान दिया गया। भगवत गीता, भागवत, रामायण आदि शास्त्रों में इसमें समाधान है, व्हाट्सएप के मैसेजेसों में नहीं है। शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों के पास जाना पड़ेगा, तब आपको समाधान मिलेगा। अन्यथा व्हाट्सएपों से इसकी उसकी बातें जो सुनने से समाधान नहीं मिलेगा कभी भी। समाधान क्या है? यदि विवाह के पीछे परमार्थ रूपी परम धन न हो, एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों करें, सहन क्यों करें? विवाह का मतलब ही ये है कि एक दूसरे की सहायता से भगवान की प्राप्ति किया जाए, यानी परमार्थ भक्ति किया जाए और भगवान को प्राप्त किया जाए और सदा काल के लिए इस दुखमय संसार को छोड़ा जाए। यही विवाह का मतलब है। यदि ये मतलब नहीं है तो विवाह क्यों करें? करके इतना दुख क्यों सहन करें? क्यों सहन करें बताओ? कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलेगा तब तो ये सहन शक्ति होगी, नहीं तो कोई श्रेष्ठ चीज ही नहीं मिलेगा तो क्यों बर्दाश्त करें? लोगों को आजकल धीरे धीरे यही चीज समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई है, केवल भौतिकता, भोगवाद और बस स्वार्थपरता, इसके अलावा और कुछ बाकी नहीं रह गया, जिसके कारण लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पुराने लोग जैसे हुए, घर में क्लेश भी हुआ, सहन किया, है ना। वर्तमान में तो किसी को कुछ सुना के दिखाओ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों बराबर आजकल। कोई सुनने ऋषि मुनि साधु संत उनके पीछे पीछे गए तो पांडव लोग दुखी हुए कि हम आपकी सेवा कैसे करें। तो तब ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें करी, तो उसमें एक प्रश्न आया कि सबसे बड़ा धन क्या है? तब ऋषि मुनियों ने जवाब दिया, इस संसार में करोड़ों 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 रुपए भी हो जाए तो भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, वो धनी नहीं हो सकता। धनी संसार में कौन है? तो महाभारत में बताया, संतुष्ट जो व्यक्ति है, संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। ये हमारे शास्त्रों की शिक्षा है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। और यदि संतुष्टि नहीं है, करोड़ों रुपए मकान मालिक बिल्डिंग रह के भी दुखी रहेगा, हाय 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 नहीं है नहीं है नहीं है। या यदि मैं कहूं कि दुनिया भर के साड़ियां ले आए फिर भी लगता है कि साड़ी है ही नहीं। संतुष्टि है इस मामले में? पूरे संसार में किसी महिला की संतुष्टि नहीं है। किंतु महाभारत में यही बोला गया है कि भाई यदि मन की शांति चाहिए तो संतुष्टि रूपी धन को लाना होगा, संतुष्ट होना होगा। अर्थात मेरे प्रारब्ध अनुसार भगवान ने कृपा करके, कृष्ण ने जितना दिया मैं उसी में संतुष्ट हूं। तो उस संतुष्टि से क्या होगा?
समय निकलेगा, उस समय से हम भगवान की भक्ति, भगवान का नाम आदि लेते हुए धीरे धीरे जीवन को बड़े सुखमयी हम लोग बनाते हुए भगवान के निज धाम वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। ये लक्ष्य है। लक्ष्य ये है जो गीता में समझाया भगवान ने, मेरे साथ चलो, और वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। घर यदि होता तो 100 साल के बाद कहां चले जाते हैं लोग? जहां गए वापस यहां क्यों नहीं आ रहे? या आपके दादा परदादा, उनके भी दादा कहां गए? यदि ये घर होता तो, इसलिए ये हमारा घर नहीं है, स्थायी घर नहीं है, ये टेम्पररी है। निज घर हमारा भगवान का निज धाम है, वैकुंठ धाम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवत गीता की शिक्षा। भगवान तो न्योता ले रहे हैं कि चलो, जहां जाने से वापस लौटना नहीं पड़ेगा, यहां तो क्लेश ही क्लेश है। 4 प्रकार की व्याधि है इधर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 4 चीज को टाल तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। क्या? जन्म, मरण, बुढ़ापा, व्याधि। सफेद बाल को भले रंग कर लो, किंतु सफेद बाल तो धीरे धीरे पड़ता जाएगा, और फिर जो है फिर बुढ़ापा सामने, धीरे धीरे मोती बिंदु, कैटरैक्ट, कान में धीरे धीरे सुनाई नहीं देना, और सबसे बड़ा दुख तो दांत, रोटी अब चबाया नहीं जा रहा है। तो ये 4 प्रकार का दुख के संसार में, व्याधि, रोग, नए नए कोविड। तो इसलिए ये 4 प्रकार के दुखों से युक्त ये संसार है। इसलिए जितना जल्दी हम भगवान का भजन जो है करते हुए भगवान के पास निज धाम वैकुंठ धाम में जा सके, जीवन हमारा सफल है। इसीलिए भगवान ने ये 4 वर्ण और ये 4 ये आश्रम जो है भगवान ने बनाया है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। यहां पर समझने वाली बात यह भी है, सब 25 साल के वो हिसाब से है। चलो गृहस्थ आश्रम में रहे, पत्नी के साथ रहे, अच्छी बात है, किंतु भगवान ने व्यवस्था बनाया वानप्रस्थ के लिए। तो 25 साल रहे, बच्चे फिर बड़े हो गए, तो शादी हो गई, घर में बहू ले आए, फिर उसके बाद वानप्रस्थी करो, अर्थात धीरे धीरे घर की चाबी बहू को दो और घर से निकलो, तीर्थ यात्रा में घूमो। तब घर में लड़ाई क्यों होगी बताओ? और यदि आप बीच बीच में रहोगे, फिर आओगे जाओगे, तो प्रेम बना रहेगा, है कि नहीं? तो भगवान ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था से बना रखी है सब कुछ, किंतु धीरे धीरे जो है हम भगवान की भक्ति परमार्थ करना ही नहीं चाहते हैं, घर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तीर्थों में घूमना नहीं चाहते, साधु संतों के पास जाना ही नहीं चाहते। मरते दम तक पैसा पैसा, स्टॉक मार्केट में, इसमें उसमें, चाहे पुरुष है तो इन सब चीजों में, महिला है तो रसोई घर, ये वो इन्हीं सब। तो मरते दम तक इन चीजों में रम के नहीं रहना है। इसलिए भगवान ने वानप्रस्थी के लिए व्यवस्था किया है। वानप्रस्थी माने कि आप धीरे धीरे घर के जंजालों से निकलो, जो होगा बच्चे देखेंगे, तो छोड़ो उन पर। 2-4 बार गलतियां होगी, सीखेंगे, रोटी जल जाएगा, कोई बात नहीं, करते करते सीखेंगे। फिर उसके बाद तब क्या होगा? तो घर में क्लेश नहीं होगा। नहीं तो धीरे धीरे क्या होने लग गया है, फ्लोर वाइज हो गया। नीचे में माता पिता, फर्स्ट फ्लोर में पहला बेटा बहू, दूसरे फ्लोर में दूसरा बेटा बहू, इनका किचन अलग, इनका किचन अलग, इनका किचन अलग, तो भी शांति नहीं। चलो ये कम से कम इस व्यवस्था से शांति हो जाए तो भी शांति नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे देखो, भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दिया है। वानप्रस्थ